इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 अतीत के रहस्यों को समझना। नमस्कार बच्चों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। अतीत से वर्तमान तक की, गुफाओं से सभ्यताओं तक की और रहस्यों से भरी हुई इतिहास की दुनिया की। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर E.H. कार का कथन दिखाई दे रहा है। E.H. कार ने इतने कम शब्दों में बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज जो समाज है उसकी जड़ें कल के समाज में छिपी हैं और हम आज की दुनिया को तभी समझ सकते हैं जब हम उसके पीछे खड़े अतीत को समझें। इस स्लाइड में लिखा है कि हम अतीत का अध्ययन क्यों और कैसे करते हैं। यहाँ पर 3 दिलचस्प सवाल दिए गए हैं। पहला, क्यों, यानी हम अतीत को क्यों पढ़ते हैं, हमें इसके पढ़ने से क्या मिलता है। इसका जवाब है कि हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान को समझ सकते हैं और हम ये जान पाते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। अर्थात अतीत की रोशनी हमें वर्तमान को समझने में मदद करती है। इंसान, समाज, तकनीक ये सब कैसे विकसित हुए हैं। दूसरा सवाल है कि हम अतीत कैसे पढ़ते हैं, हम अतीत का अध्ययन कैसे करते हैं। इसका जवाब है इतिहासकार समय की गणना करते हैं, पुरानी जगहों की खुदाई करते हैं और हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए संकेतों जैसे औजार, मिट्टी के बर्तन, गुफाओं की चित्रकारी आदि का गहराई से विश्लेषण करके सुरागों तक पहुंचते हैं। तीसरा सवाल, अतीत हमें बताता क्या है। यह बताता है कि हमारे पूर्वज जैसे आदि मानव कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे आग का उपयोग करते थे तथा कैसे धीरे धीरे सभ्यता बनाई। अतीत के विशेषज्ञ, इतिहास को उजागर करने वाले। बच्चों, यहाँ इस स्लाइड में हम मिलेंगे अतीत के सुपरस्टार से जो अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं भूविज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट से। ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों आदि का अध्ययन करते हैं। ये हैं जीवाश्म विज्ञानी। करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानव के जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ये हैं मानव विज्ञानी। मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। अर्थात ये देखते हैं कि पुरानी सभ्यताएं कैसे जीती थी, कैसा खाना बनता था, कैसे रीति रिवाज परंपराएं थी। और ये पुरातत्व विज्ञानी ये खुदाई करके मानव द्वारा छोड़े गए पुराने अवशेषों जैसे उपकरण, पात्र, मूर्तियां, हड्डियां, घरों आदि को निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, इतिहास कोई किताब नहीं कि निकाली और पढ़ लिया। ये चारों विज्ञानी मिलकर इतिहास के साक्ष्यों को जोड़कर इतिहास बनाते हैं। समय को मापना, कैलेंडर और कालक्रम। आज विश्व भर में सबसे अधिक जिस कैलेंडर का उपयोग होता है वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये वही कैलेंडर है जिसमें आप जनवरी से दिसंबर तक महीने याद रखते हो। ईसा मसीह का जन्म वर्ष इस कैलेंडर में एक पारंपरिक विभाजक रेखा है। इसमें समय को 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला है CE कॉमन एरा यानी सामान्य संवत। यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। पहले इसे AD यानी एनो डोमिनी कहा जाता था, बाद में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द CE कहा गया। जैसे ईसा मसीह का जन्म 1 CE और आज 2025 CE है। यह समय सीधे क्रम में चलता है। दूसरा है BCE बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य संवत पूर्व। यह ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। पहले इसे BC कहा जाता था। इसकी गणना उल्टे क्रम में की जाती है। इस चित्र को अच्छे से देखिए। महत्वपूर्ण नोट, ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई शून्य वर्ष नहीं होता है। अर्थात 1 BCE के बाद सीधा 1 CE आता है। BCE व CE के मध्य अंतर निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। फॉर्मूला है BCE + CE - 1। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म 560 BC में हुआ और वर्तमान में 2025 CE चल रही है। तो भगवान बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ, तो इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। जैसे 560 + 2025 - 1, तो आंसर होगा 2584 वर्ष पहले। इतिहास के पैमाने समय की बड़ी इकाइयां दशक 10 वर्षों का कालखंड, शताब्दी 100 वर्षों का कालखंड अब 21वीं शताब्दी चल रही है जो 2001 से 2100 तक चलेगी। सहस्राब्दी 1000 वर्षों का कालखंड अब तीसरी सहस्राब्दी चल रही है
2001 से 3000 तक चलेगी। समय रेखा की शक्ति, घटनाओं को क्रम में देखना। समय रेखा किसी विशेष अवधि में तिथियों और घटनाओं के अनुक्रम को समझने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। समय रेखा में कुछ घटनाओं को दिखाया गया है, जैसे पृथ्वी का निर्माण 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ, होमो सैपियंस का उदय 3 लाख BCE, विश्व में प्रथम शैल चित्र 40,000 BCE, अंतिम हिमयुग समाप्त 12,000 BCE, कृषि का विकास 10,000 BCE, भारतीय उप महाद्वीप में मिट्टी के बर्तन 8,000 BCE, मेसोपोटामिया में प्रथम नगर 4,000 BCE, भगवान बुद्ध का जन्म 560 BCE, ईसा मसीह का जन्म 1 CE। सुरागों की खोज। हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकार अतीत के बारे में जानकारी जुटाते कैसे हैं? वे किन साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिखते हैं? बच्चों, इतिहास कोई सीधी सादी किताब नहीं है, यह एक रहस्यमयी पहेली है। स्लाइड में लिखा है, प्रत्येक वस्तु या संरचना एक कहानी बताती है। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु, स्थान, लेख जिसके माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, उसे इतिहास के स्रोत कहते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी को एक जिग्सो पहेली की तरह विभिन्न स्थानों पर जोड़कर पूरी कहानी तैयार करते हैं। इतिहास के स्रोतों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पुरातात्विक स्रोत, जमीन में दबी चीजें जैसे सिक्के, मृद भांड, शिलालेख, स्मारक, हथियार, बर्तन, ईंटें, भवन, खिलौने, कलाकृतियां, इनका एक्सकेवेशन करके अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक स्रोत, इन्हें लिखित स्रोत भी कहते हैं। इनमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे पांडुलिपियां, विदेशी यात्रियों के वृतांत, वेद, लेख, नाटक, कविताएं, कहानियां आदि। समाचार पत्र आधुनिक स्रोत हैं। आज की न्यूज कल का इतिहास बन जाती है। मौखिक स्रोत, वे स्रोत जो हम किसी से सुनकर प्राप्त करते हैं, जैसे वंशावली, लोकगीत, कथाएं, दंत कथाएं, लोक साहित्य आदि। मानव इतिहास का आरंभ, आखेटक, संग्राहक जीवन। ये स्लाइड देखिए। पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.5 अरब वर्ष पहले। होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव पृथ्वी पर आया 3 लाख वर्ष पूर्व। वे छोटे छोटे समूह में रहते थे, शिकार करते थे, फल सब्जियां इकट्ठा करते थे, अर्थात वे शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। उन्होंने आग की खोज की, पत्थर के औजार बनाए और गुफाओं में अद्भुत चित्र बनाए। यहीं से मानव की सृजनात्मक यात्रा शुरू हुई। पहली उपज, एक क्रांतिकारी कदम। पृथ्वी की जलवायु गर्म हुई। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हिमयुग का अंत हुआ। बर्फ पिघली, नदियां भरी, जलवायु जीवों के अनुकूल हुई। फिर मनुष्य ने देखा कि बीज मिट्टी में गिरकर पौधा बन जाता है। मानव ने अनाज उगाना आरंभ किया। वे एक जगह बसने लगा तथा पशुपालन प्रारंभ हुआ। समाज का उदय, बस्तियों से कस्बों तक का सफर। कृषि के विकास के बाद जब लोग एक जगह बसने लगे तो छोटी छोटी बस्तियां यानी पल्ली बनी। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ी, खेती बेहतर हुई, नए औजार आए और छोटी बस्ती बदलकर बड़े गांव बन गए। अब गांव में अधिक अनाज, अधिक पशु और अधिक लोग रहने लगे। और फिर जब उत्पादन बढ़ा, लोगों को एहसास हुआ कि अतिरिक्त अनाज और वस्तुओं से दूसरों के साथ व्यापार कर सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ बाजार, कारीगर, दुकानदार, लोहार, बढ़ई और गांव बदल गया एक प्रारंभिक कस्बे में। बच्चों, अब हमने पूरा अध्याय समझ लिया है। इस पूरी यात्रा में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि अतीत हमें बताता है कि आज की दुनिया कैसे बनी। समय रेखाओं ने हमें सिखाया कि घटनाएं कब हुई और किस क्रम में हुई। अतीत के असली गवाह यानी इतिहास के स्रोत, मानव समाज का विकास जंगलों से कस्बों तक। अब यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए बना रहे। थैंक यू बच्चों।